नमस्ते, वेलकम टू हार्टबीट एपिसोड। आज का जो एपिसोड है वो कार्डिक स्क्रीनिंग को लेकर है, क्योंकि आजकल मैं बहुत सारे मरीजों को देख रहा हूँ जो 22 साल 25 साल की उम्र में थोड़ा भी कुछ कंप्लेन होता है तुरंत वो फुल बॉडी चेकअप के लिए आते हैं। उसके बाद उनको कुछ ना कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो हो सकता है हीमोग्लोबिन से रिलेटेड हो या कुछ HSCRP को वैल्यू को लेकर काफ़ी वो हो जाते हैं कि हमारा ये बढ़ा हुआ है और हमको हार्ट अटैक हो सकता है कि नहीं। इस सारे रिस्क को लेकर वो डिस्कस भी करते हैं और जागरूक भी हो गए हैं और काफ़ी सेंसिटिव हो गए हैं। तो इस सेंसिटिविटी इशू को सही से किस तरीके से उसको मतलब वैल्यूज़ को किस तरीके से रीड करना है, कब कराना है, ये एक आजकल के टाइम में बहुत पेचीदा विषय हो गया है कि कब हम लोगों को स्क्रीनिंग करना है। सो पहला क्वेश्चन होता है हम लोग क्यों स्क्रीनिंग कराते हैं, और ये क्वेश्चन हमने मुख्यतः जितने पेशेंट्स जो मिलते थे हमसे पूछे आप क्यों स्क्रीनिंग करा रहे थे, तो उनका एक ही क्वेश्चन आंसर रहता था कि सर हम जानना चाहते हैं कि हमको हार्ट में ब्लॉक है कि नहीं, अगर ब्लॉक रहता तो हम उसको तुरंत ट्रीट करा लेंगे, हमको हार्ट अटैक नहीं होगा। जबकि आंसर ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हम लोग स्क्रीनिंग इसलिए कराते हैं क्योंकि हम लोगों का जो सिम्टम है उसका वेरिफिकेशन हो सके। हम लोग जो सिम्टम सोच रहे हैं कि हार्ट अटैक है या जो सीने में दर्द हो रहा है वो हार्ट के कारण हो रहा है या लंग्स के कारण हो रहा है या मसल्स पेन हो रहे हैं या इट मे बी साइकोलॉजिकल, वो रीज़न क्या है, वो हार्ट से है कि नहीं, उसको वेरिफिकेशन कराने के लिए स्क्रीनिंग किया जाता है। या आपके फैमिली में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, वो जेनेटिकल प्रॉब्लम है जो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो रन कर रहा है, उसको समय से पहले या समय रहते डिटेक्ट करना और उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान करना है। तीसरा रहता है कुछ मरीजों में कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मतलब पेशेंट को ऑलरेडी एक प्रॉब्लम आ चुका है। मान लीजिए उस पेशेंट को शुगर का प्रॉब्लम है या बीपी का प्रॉब्लम या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुका है, तो उसमें हम लोगों को देखना होता है कि हार्ट कहीं अफेक्ट हुआ है कि नहीं। और एंड द सेम टाइम हम लोगों को स्टैम्प करना होता है कि व्हेन जब पहली बार उनका जो शुगर बीपी देखा गया उस समय उनकी ECG कैसी थी और इको कैसा था। ये दो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है कि उस समय का ECG और इको इनका नॉर्मल था, उस समय तक इनके हार्ट में ऐसा कोई चीज़ फाइंडिंग्स नहीं मिली थी। क्योंकि शुगर जो होता है कुछ समय तक एसिम्टोमेटिक रहता है, मतलब आपके पास कोई सिम्टम नहीं रहेगा। हो सकता है वो 2 साल भी हो सकता है 6 महीने भी हो सकता है 5 साल हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस सिम्टम को कितना तूल देते हैं और उसके लिए इवेल्युएशन कराते हैं। तो शुगर बीपी अंदर में चलता रहता है, लोगों को पता भी नहीं चलता। इसीलिए जब भी आप इस बीमारी से ग्रसित होते हैं या आपका डायग्नोसिस होता है, इट इज़ मस्ट दैट यू शुड गो फॉर द कार्डिक इवेल्युएशन ऑल्सो, क्योंकि उसमें आपका ECG करना है और इको से हम लोगों को पता चलता है कि बेसलाइन इनका ECG इको कैसा है उस टाइम में, वो अफेक्ट हुआ है कि नहीं और उसमें क्या चेंजेस हैं, और उस चेंजेस को हम लोगों को कंफर्म करके डॉक्यूमेंट कर देना रहता है। दैट इज़ द रीज़न वाई वी डू द स्क्रीनिंग। अब व्हेन टू डू, सो जैसा हमने बोला कि सिम्टम वेरिफिकेशन। सो अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं जो कि आपको लगते हैं या आपके डॉक्टर को लगते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़, आपको स्क्रीनिंग कराना चाहिए। और यूजुअली स्क्रीनिंग करने का जो बेस्ट मेथड रहता है, यू शुड गो थ्रू द डॉक्टर, नॉट बाय योर ओन वे। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि डायग्नोस्टिक लैब्स जो रहते हैं वो आपको एक बैटरी ऑफ टेस्ट दे देते हैं कि आप मास्टर हेल्थ चेकअप में चले जाइए या प्रीमियम में चले जाइए, इसमें सारे टेस्ट हो जाते हैं। बट उससे हमारे पास वो सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। अब आपका HCV लेवल या आपका ब्लड ग्रुप, इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, लेकिन आपका कोलेस्ट्रॉल के लेवल कैसे हैं, आपका हीमोग्लोबिन कैसा है, आपका क्रेटिनिन कैसा है, आपका लीवर फंक्शन टेस्ट कैसा है, आपका ECG इको कैसा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग कहते हैं सिग्नल वर्सेस नॉइस। हम लोगों को सिग्नल पकड़ने, नॉइस को हटाना है, क्या चीज़ पर हम लोगों को कंसंट्रेट है, ये क्लियर होना चाहिए। सो गो टू अ फिजिशियन, उनसे डिस्कस कीजिए कि आपके कंप्लेंट्स क्या है और उसके अनुसार वो आपको टेस्ट लिखेंगे और टेस्ट के अनुसार वो टेस्ट करा के उनसे मिलिए। दूसरा चीज़, जब भी आप डॉक्टर के थ्रू किसी भी इन्वेस्टिगेशन को कराते हैं तो उसका रीज़न होता है कि डॉक्टर ओन्स यू, मीन्स वो डॉक्टर आपको चूँकि डायग्नोसिस तक पहुंचाने का कार्य उसका होता है, इसलिए वो सारी चीज़ों को अपने एक मतलब ओनरशिप लेता है। अगर आपको सीने में दर्द हो रहा है, जनरल फिजिशियन के पास जा रहे हैं, तो सर्टनली कुछ टेस्ट लिखेंगे, हो सकता है कुछ पैकेज भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके बाद ओनरशिप इज़ विथ हिम। वो बताएंगे कि हाँ इसमें ये सारी चीज़ें एबनॉर्मल है, नाउ यू शुड गो टू द कार्डियोलॉजिस्ट एंड दैट इज़ द राइट वे। कुछ लोग क्या करते हैं कि सारे इन्वेस्टिगेशन करा के जनरल फिजिशियन को एक बार दिखाएंगे, कभी वो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, कभी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, और अपने अपने कंक्लूजन के कारण क्या होता है कि क्योस होता है, पेशेंट का टाइम मनी दोनों का लॉस होता है, एंड देयर इज़ नो ओनर ऑफ योर कंप्लेंट्स। सो ओन द डॉक्टर एंड जनरल फिजिशियन इज़ द बेस्ट।
दूसरा होता है एज। सो यूजुअली 35 प्लस एनीबडी हु इज़ क्रॉसिंग विदाउट एनी रिस्क फैक्टर, विदाउट एनी फैमिली हिस्ट्री, ही शुड वन टाइम गो फॉर हिज कार्डियक इवैल्यूएशन, बिकॉज टाइम जो समय के अनुसार डिजीज़ का प्रोग्रेशन जो हो रहा है समय से पहले आ रहा है, इसलिए 35 साल का उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इस उम्र में हम लोगों को करना चाहिए। हर आदमी को कुछ टेस्ट रहते हैं वो करना चाहिए। अगर आपको शुगर, बीपी या आपके फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है या कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है या रिसीव कर चुके हैं, या आपको लंग्स के सिम्टम्स है, मतलब आपको सांस फूलने का प्रॉब्लम रह रहा है या खांसी वगैरह का प्रॉब्लम रह रहा है, तो उसमें आपका जो होता है कार्डियक इवैल्यूएशन हो जाता है या करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी लंग्स के जो सिम्टम होते हैं वो हार्ट के सिम्टम के साथ मैच करते हैं। और हम लोगों ने कुछ मरीजों को ऐसा भी देखा है कि पेशेंट को सांस फूल रहा है, उनको कुछ पफ्स दिए जाते थे, लेकिन उनका प्रॉब्लम जो था वो हार्ट का प्रॉब्लम था, और इको में पता चला कि उनकी एक वाल्व जो थी जिसको कहते हैं माइटल वाल्व, वो ब्लॉक थी। ब्लॉक ये कह सकते हैं, उसमें सिकुड़ापन था, खून उससे ठीक से जा नहीं रहा था, इसको कहते हैं माइटल स्टेनोसिस। अब पेशेंट को अस्थमा का ट्रीटमेंट चल रहा था सालों से, 5 साल 6 साल से चल रहा था। सो ये इंपॉर्टेंट होता है कि कभी भी पल्मोनरी प्रॉब्लम अगर हो रहे हैं और वो रिलीव नहीं हो रहे हैं तो एक कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन होना मस्ट है। अब टेस्ट क्या क्या करने हैं, किस टेस्ट पर हम लोगों को कंसंट्रेट करना होता है, या मान लीजिए कि कौन सा बेसिक टेस्ट है जो कि क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो कार्डिक, आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि कार्डिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चीज़ों को जानना होता है। तो उसमें होता है, एक होता है हीमोग्लोबिन लेवल, क्योंकि आपको सांस फूलना या कोई भी कंप्लेन आ रहा है जो हार्ट में, उसमें हीमोग्लोबिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कैसा है। अगर सांस फूल रहा है तो सर्टनली डिसाइड कर सकता है कि ये हीमोग्लोबिन कम होने के कारण है। दूसरा इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं कि पेशेंट का सीरम क्रेटिनिन मतलब रीनल फंक्शन कैसा है, जो बेसलाइन हम लोग पता करना चाहिए कि किडनी का फंक्शन नॉर्मल है। लीवर फंक्शन वी विल गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि लीवर मतलब आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो रहे हैं, मतलब आपको वजन बढ़ा हुआ है या अदर कोई रिस्क फैक्टर्स है, तो उसको एक तरीके से स्क्रीन किया जा सकता है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट होता है लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, ये दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किसी किसी लोगों में वेट गेन होने का रीज़न थायराइड होता है, तो उसको समय रहते अगर ट्रीट किया जाए तो ख़त्म है। लिपिड प्रोफाइल में जो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका LDL HDL का लेवल कैसा है, टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड लेवल कैसा है, उसके अनुसार ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं आपके रिस्क प्रोफाइल से डिसाइड किए जाते हैं। फाइनली कम टू द ECG एंड इको, व्हाट आई वाज सेइंग कि आपका ECG इको मस्ट होता है। ECG इको से आपको उस समय के हार्ट के वाल्व कैसे हैं, हार्ट का पंपिंग कैसा है और हार्ट की बनावट कैसी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक टेस्ट से पता चलता है जिसको कहते हैं इको। ECG आपकी इलेक्ट्रिकल मतलब हार्ट में करंट कैसे चल रहा है, हार्ट के चैम्बर्स कैसे पोजीशन, ये सारे इन्फॉर्मेशन पता चलते हैं और इसको करना चाहिए। इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन जो डिपेंड करता है कि आपका ट्रीटिंग डॉक्टर किस कंप्लेन को लेकर आगे फर्दर परस्यू करना चाहिए, उसमें आता है TMT, CT एंजियो एंड कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये टेस्ट यूजुअली आपके रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करते हैं। अगर आप सीडेंटरी लाइफ को जी रहे हैं तो उसमें TMT करना बेटर होता है, क्योंकि उससे हम लोग एक तरीके से कंट्रोल्ड वे से स्ट्रेस देते हैं और हार्ट में ECG के थ्रू हार्ट के सर्कुलेशन को मापते हैं, मतलब उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं। जब आता है तो हम लोग बोलते हैं कि आप एंजियोग्राफी के लिए जाइए, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर में ब्लॉक हो, उस ब्लॉक को मेडिसिन या स्टेंटिंग या बाईपास की ज़रूरत पड़ सकती है। सो वो कहते हैं कि वी आर गोइंग टू स्क्रीन यू फॉर द हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। दूसरा रहता है CT एंजियो वर्सेस कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो CT एंजियो जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है वो होता है कि हार्ट की चैम्बर्स कैसे हैं और खून की नलियाँ कैसी हैं। मोस्ट ऑफ टाइम ये बहुत एक्यूरेट होते हैं। विथ टाइम हम लोगों के पास ऐसे टूल्स आ गए हैं कि आपका 5 से 10 सेकंड में ये पता चल सकता है कि ब्लॉक है कि नहीं। दैट इज़ CT एंजियो। CT एंजियो में हम लोग पेशेंट को एडमिशन भी नहीं करना होता है और नसों से हम लोग कॉन्ट्रास्ट देते हैं जिसको कहते हैं रेडियो कॉन्ट्रास्ट, और वो जाके हार्ट में एक्यूमुलेट होता है, हार्ट के वेसल्स में जाता है और उससे हम लोग को पता चल जाता है कि ब्लॉक है कि नहीं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट टू डू। हाँ, रूटीन एंजियो एक टेस्ट रहता है जिसमें हम लोग कैथेटर को लेकर जाते हैं और एंजियोग्राफी करके पता करते हैं कि ब्लॉक कहाँ पर है, कितना है कि नहीं। सो बोथ आर ऑलमोस्ट गुड, बट इफ़ यू डोंट वांट टू गेट एडमिटेड और नो अबाउट द ब्लॉक स्टेटस ऑफ योर खून की नलियों के, सो यू शुड गो फॉर द CT एंजियो। एंड अगर आपको लगता है कि आपके मतलब फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, TMT पॉजिटिव है, उसमें रूटीन एंजियो करना बेहतर होता है, अगर वो आपका डॉक्टर डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रीवियस रिपोर्ट्स एंड योर रिस्क प्रोफाइलिंग। सो ये सारी चीज़ें स्क्रीनिंग करनी चाहिए और करने का जो ध्येय होता है
वो होता है कि हम लोगों के अंदर में आज की डेट में कोई हार्ट डिजीज़ है कि नहीं, जिसको कहते हैं सुलगती हुई हार्ट डिजीज़, जैसे शुगर बीपी है कि नहीं, और जो हमारे कंप्लेंट्स है वो हार्ट से रिलेटेड हैं कि नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए। ब्लॉक हैं कि नहीं ये यूजुअली आपके इवेल्युएशन में पता चल जाता है। इसके लिए हम लोगों को ट्रीटमेंट, उसके लिए हम लोगों को डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहिए। लेट अस लीव ऑल दोज थिंग्स ऑन द डॉक्टर। और ब्लॉक को लेकर हम लोगों को डरना भी नहीं चाहिए। ब्लॉक है तो उसके ट्रीटमेंट्स हैं, और उसको बार बार मतलब एवरी ईयर हम लोग उसी टेस्ट को पता करने के लिए कि हमको ब्लॉक है कि नहीं, सिटी एंजियो लोग कराते हैं, वो भी सही नहीं है। कैल्शियम स्कोरिंग को लेकर कुछ तथ्य रखेंगे कि कैल्शियम स्कोरिंग यूजुअली 40 साल से नीचे में हम लोग नहीं करते, 40 साल से ऊपर में किए जाते हैं, और वो भी उसका एक कोई फाइनल स्टेटस नहीं है कि हम लोग ये बोले कि इससे करने से हम लोग आपकी हार्ट के ब्लॉक्स को पता करें। इससे सिर्फ ये बताते हैं कि आपका रिस्क अप एंड डाउन है, बट इट इज़ नॉट अ वेरी गुड टेस्ट। अगर आपको करना ही है तो सिटी एंजियो की, सिटी एंजियो में सर्कुलेशन और चैम्बर्स का पता चलता है, एंड दैट इज़ अ फार बेटर टेस्ट देन गोइंग फॉर कैल्शियम स्कोरिंग। कैल्शियम स्कोरिंग सिर्फ आपका रिस्क प्रोफाइलिंग करता है कि कैल्शियम ज़्यादा है तो आपके अंदर में ब्लॉक होने के रिस्क ज़्यादा है। वो उसमें कितने ब्लॉक है, कहाँ है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे। और आपको उल्टा डर ज़्यादा, अगर कैल्शियम ज़्यादा बढ़ा रहता है तो लोगों को डर ज़्यादा होता है। सो गेट इट डायग्नोज एंड ट्रीटेड देन कीपिंग द डिजीज़ एंड फियरिंग इट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर किसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।